हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 12 फ्रिक्शन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। प्रीवियस वीडियो में हमने जनरल देखा था कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। तो द मोशन विच अपोज द फोर्स विच अपोज द मोशन इज नोन एज द फ्रिक्शन फोर्स। हमने देखा था वो फोर्स जो हमेशा मोशन का अपोज करता है वो फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। और उसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरह से हम फ्रिक्शन फोर्स किन कंडीशंस में बढ़ा या कम कर सकते हैं, है ना। तो वो थोड़ा सा देखा था। अब ये थोड़ा सा स्प्रिंग बैलेंस के बारे में देखिए कि व्हाट इज द स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। स्प्रिंग बैलेंस वो डिवाइस होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के फोर्स को यूज़ करने के लिए जो है वो यूज़ की जाती है। इफ कंसिस्ट ऑफ ए coiled spring which gets stretched when a force is applied to it। इसमें एक स्प्रिंग लगी हुई होती है, जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो स्ट्रेच होती है। स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय द पॉइंटर मूविंग ऑन ए ग्रेजुएटेड स्केल। अब ये देखिए, ये पॉइंटर पे मूव करती है, इन पॉइंटर पे, और यहाँ पे अलग अलग स्केल मेजर है, लिखा हुआ है। द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। और ये जो रीडिंग है ये हमें फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में, मतलब कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, इसके बारे में बता देती है। ठीक है, अब हम आ रहे हैं एक्टिविटी 12.3 पे। मेक एन इंक्लाइंड प्लेन ऑन ए स्मूथ फ्लोर। हमको एक इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड मतलब ऐसा जो उतार होता है ना, वो प्लेन बनाना है ना। और एन ए टेबल यू मे यूज़ अ वुडन बोर्ड सपोर्टेड बाय ब्रिक्स। अब जैसे मान लीजिए आप इस तरह से कैसे करेंगे, तो यहाँ कुछ सपोर्ट लगा के आप इस तरह का इंक्लाइंड प्लेन बना सकते हैं। पुट अ मार्क विथ अ पेन एट एनी पॉइंट ए एन ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। अब आपको एक मार्क जो है इंक्लाइंड प्लेन पे कोई भी एक पॉइंट जो है लगा देना है। नाउ लेट अ पेंसिल सेल मूव डाउन फ्रॉम द डिस पॉइंट। अब आपको वहाँ से पेंसिल को नीचे लेके आना है। हाउ फॉर डज इट मूव ऑन द टेबल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। कितनी दूर आई है, कितने दूर तक गई है ना टेबल से जब ये रुकी। नोट डाउन द डिस्टेंस। नाउ स्प्रेड अ पीस ऑफ क्लॉथ ओवर द टेबल। अब हमको क्या कर देना है, इस टेबल के ऊपर कपड़ा बिछा देना है। देखो इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन बना लिया, इस पर कोई भी एक मार्क लगा दिया और हमने इस पर पेंसिल रोल करी, है ना। इस पर एक सेल रोल करी, नहीं पेंसिल सेल रोल करी, एक है ना छोटी वाली जो सेल होती है वो रोल करी। ठीक है, और फिर देखना था कितनी दूर तक गई। अब कपड़ा बिछाने के बाद क्या होगा, ये ध्यान रखना है कि कपड़े पे कोई भी तरह के रिंकल्स ना हो। तो अब कपड़ा जब हमने बिछा दिया तो जहाँ पहले ये यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी ये पहले ही रुक गई। क्यों रुक गई, क्योंकि कपड़ा बिछाने के कारण जो फ्रिक्शन था वो बढ़ गया, और ड्यू टू इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन मोशन जो है वो और कम हुआ और स्पीड जो थी उसकी कम आई। ठीक है ना। तो पहले वाले केस में जब फ्रिक्शन फोर्स कम था तब वो उसने डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा ट्रैवल करी, और दूसरे वाले में जब फ्रिक्शन फोर्स बढ़ गया तो जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस थी वो ऑटोमेटिकली कम हो गई। ठीक है, अब ऑब्वियस बात है सेम चीज़ हर जगह अप्लाई होती है। जब फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाता है तो डिस्टेंस कम हो जाती है, और जब फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होता है तो डिस्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्मूथनेस जो थी सरफेस की उसने अफेक्ट किया सेल के डिस्टेंस को, है ना। अब हम आगे देखेंगे। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज़ ऑन द सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट। अब देखो फ्रिक्शन जो होता है, इरेगुलरिटीज़ होता है क्या है, हमें ये नॉर्मल सरफेस इस तरह से यदि प्लेन दिख रही है तो भी हल्की हल्की इसमें क्या होती है, इस तरह से कर्व्स बने हुए होते हैं, और जब दूसरी सरफेस इस पर मूव करती है तो ये एक दूसरे से लॉक हो जाते हैं। तो ये लॉकिंग सिस्टम जितना ज़्यादा होगा, है ना, मैं आगे वही बताती जा रही हूँ। इवन दो सरफेस विच अपियर वेरी स्मूथ हैव ए लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इनरेगुलरिटीज़ ऑन देम, है ना। जैसे भले ही कोई जो सरफेस है वो हमें प्लेन दिखाई दे रही है, बट फिर भी उसमें इस तरह से इरेगुलरिटीज़ होती ही होती है। ठीक है, और जब दूसरी सरफेस इस पे मूव करवाई जाती है तो वो लॉक हो जाती है। व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स टू ओवरकम। और जब भी हम किसी सरफेस पे मूव करते हैं तो हम उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए जो है एक फोर्स लगाते हैं, और यदि हमारा फोर्स जो है उससे ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, और नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग ऑन द रफ सरफेस देयर आर ए लार्जर नंबर ऑफ irregularities, so the force of friction is greater if a rough surface is involved। अब देखिए ये देखिए इस तरह से ये जो है सरफेस
बुक की है और ये टेबल की है, तो ये इंटरलॉकिंग दिख रही है कि नहीं। अब इसकी जगह कोई और रफ सरफेस होती तो ये जो इरेगुलरिटीज़ हैं ये बढ़ जाती, तो इंटरलॉकिंग भी बढ़ जाती। उस कंडीशन में उस फोर्स को ज़्यादा लगाना पड़ता और नॉर्मली जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस कम ट्रेवल करता। वी सी दैट द फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज़ इन द टू सरफेस. It is obvious that the force of friction will increase if the two surfaces are pressed harder. अब देखिए, यदि इरेगुलरिटीज़ ज़्यादा है तो फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा, है ना, अगर ज़्यादा ज़ोर से दबाया जाए सरफेस को तो। यू कैन एक्सपीरियंस इज बाय ड्रैगिंग अ मैट व्हेन ए नोबडी इज सिटिंग ऑन इट एंड व्हेन अ पर्सन इज सिटिंग ऑन इट. Recall your experience when last time you moved a heavy box from one place to another. अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपने मैट को जो है जब कोई बैठा हुआ नहीं हो तो उसको खिसकाना आसान होता है ना, और यदि कोई बैठा हुआ हो तो उसको खिसकाना मुश्किल होता है। ठीक है, जैसे हम किसी हैवी बॉक्स को जब मूव करवाते हैं तो हमारे लिए जो फोर्स है वो ज़्यादा होता है, और जब लाइट वेट बॉक्स को मूव करवाया जाता है तो जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो कम होता है. द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज़ द नेचर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. अब देखिए, फोर्स लगा के किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना मतलब वो जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है. ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन को मूव करवाया, जो रखा हुआ ऑब्जेक्ट है उसमें जो फोर्स है या जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है ना. और जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सेम स्पीड से, उसको मूव करवाने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है ना, मूविंग विद द सेम स्पीड, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाता है. व्हेन द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग, कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है वो उतना टाइम नहीं ले पाता है लॉक होने के लिए, और यदि लॉक होने के लिए टाइम नहीं ले पाता है तो जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है. मतलब हम ये बोल सकते हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है. इसके बाद हम एक देखेंगे फ्रिक्शन अ नेसेसरी इवल. ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वीडियोस देख सकते हैं. आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें. साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे. कीप स्टडी, कीप वॉचिंग. एक बार बुक जरूर रीड करिएगा. कोई भी डाउट होने पर आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू सो